हेलो गाइस, पंडित स्टोर का लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस सीन में दिखाते हैं कि सब लोग काम कर रहे होते, सब मिलजुल कर काम कर रहे थे और थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा होता है। और फिर दिखाते हैं कि शिवा और रावी कुछ एक साथ काम कर रहे होते हैं और टकराते हैं और फिर शिवा उसको संभाल लेता है। और उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि शिवा कमरे को पेंट कर रहा होता है और रावी वहाँ आती है और कहती है चाय और समोसे। तो क्रिश समोसे उठाने लगता है तो उसको बोलती है अब जा अपने हाथ धो के आ। और फिर वो शिवा को कहती है कि शिवा अब तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। और ये देखकर फिर शिवा नीचे उतर जाता है और हाथ धोने जाने लगता है। तो फिर रावी देखती है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो वो सीढ़ी पर चढ़कर मतलब कलर करने लगती है। तो शिवा उसको देख कर कहता है कि ये क्या कर रही है तू, नीचे आ। शिवा कहता है कि मेरा हर काम बिगाड़ना जरूरी है क्या। तो रावी कहती है कि तुझे क्या पता रंगों के बारे में, मेरी और रंगों की बहुत अच्छी दोस्ती है। शिवा कहता है नीचे आ वरना मैं तुझे गिरा दूंगा। और वो उसको सीढ़ी को हिलाता है और रावी थोड़ा सा डर जाती है। तो फिर वो नहीं मानती तो शिवा दोबारा हिलाता है जिससे रावी सीढ़ी से गिर कर शिवा की झोली में आकर गिरती है और शिवा उसको संभाल लेते हैं। और दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा मोमेंट बनता है क्योंकि रंग सब उनके दोनों के ऊपर लग जाता है। रावी के हाथ में ब्रश होता है जिसका रंग दोनों के ऊपर लग जाता है, शिवा के कपड़ों पर भी लग जाता है और रावी को जो ये अच्छा लग रहा है पूरा होता है। पर शिवा तो गुस्से में ही है और वो गुस्से में ही रहता है। फिर वो देखती है कि सब पर कलर लग गया तो मतलब रावी खड़ी हो जाती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो शिवा कहता है कि रंग ना ये धुल भी जाते हैं। तो रावी शिवा का हाथ पकड़कर कहती है कि कब तक धोएगा शिवा, अब मैं तेरी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, तेरे साथ साथ चलेंगे तो टकराएंगी ना। इस तरह एक दूसरे का रंग हम दोनों पर ही चढ़ जाएगा। और शिवा को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शिवा मुड़कर अपने और रावी के हाथ की तरफ देखता है पर कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ क्रिश आ जाता है और कहता है कि मैंने 1 मिनट के लिए तुम दोनों को अकेला क्या छोड़ा और बाहर गया और तुम दोनों ने होली खेल ली, मेड फॉर ईच अदर। और फिर दिखाते हैं कि वो सब मिलकर रात को गॉम्बी और धरा को मतलब सरप्राइज़ देने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं। और रावी की ये ड्यूटी होती है कि वो धरा को घर से बाहर लेके जाएगी ताकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकें। उसके बाद दिखाते हैं कि रावी शिवा के लिए गिफ्ट लेकर आती है और गिफ्ट से कहती है कि देख उस दुपंडिया को पसंद आ जाना, मुझे अपनी स्माइल बहुत पसंद है और उसके साथ खड़ा रहते देखकर मुझे स्माइल ना चली जाए और प्लीज़ पसंद आ जाना। और कपड़े ठीक करने लगती है। तभी वहाँ शिवा आ जाता है और गिफ्ट की तरफ देखता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो रावी कहती है कि मुझे क्या पता, तेरी साइड पर रखा है, तू देख मैं तो अपने कपड़े ठीक कर रही हूँ। शिवा गिफ्ट को देखता है और उसको उसके रैपर को फाड़ने लगता है। तो रावी कहती है कि अच्छे से खोलना, देने वाले ने कितने प्यार से दिया होगा, दोबारा भी तो यूज़ हो सकता है। पर शिवा पर कुछ असर नहीं होता और वो वैसे ही खोलता है। गिफ्ट में शर्ट देखकर शिवा उसको ध्यान से देखता है। तो रावी कहती है कि वाह कितनी सुंदर शर्ट है, देने वाले ने बहुत सोच समझ कर दी होगी, पहले उसने दिमाग लगाया होगा कि तुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, फिर वो 3-4 दुकानों में गया होगा क्योंकि तुझे चेक शर्ट पहनना बहुत पसंद है ना। शिवा कहते हैं कि ये सब क्या कर कर क्या साबित करना चाहती है, तरस आता है ना तुझे मुझ पर कि चलो ये अच्छी शर्ट नहीं खरीद सकता तो मैं ही खरीद देती हूँ, शायद अच्छे कपड़े पहनने से ये सोमनाथ की सबसे सुंदर लड़की का पति लगे। रावी कहती कि शिवा ये तू क्या बोल रहा है, तुझे उस दिन शर्ट पसंद नहीं आई थी इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। शिवा कहता है कि जब उस दिन शर्ट पसंद नहीं आई थी तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। रावी कहती है कि मुक्तेश्वर वे में तो मैंने तुझे बोला था कि मुझे छोड़कर चला जा, पर तू गया था नहीं ना, तो मैं कैसे छोड़कर चली जाऊँ। शिवा कहता है कि मेरी बात अलग है। तो रावी कहती है क्यों अलग है। शिवा मन ही मन में सोचता है कि तू मुझे अच्छी लगने लगी थी रावी, मैं तुझ पर तरस नहीं खा रहा था। रावी कहती है कि चुप क्यों है, बोलना। तो शिवा कहता है कि मुझे नींद आ रही है और शर्ट को अलमारी में रख देता है और कहता है कि तू भी सो जा, तुझे सभी जल्दी उठकर धरा भाभी को लेकर जाना है। और बेड पर लेट जाता है। रावी भी बेड पर बैठ जाती है और शिवा को पिल्लों से मार कर कहती है कि तू बेड पर क्या कर रहा है, तुझे तो मैथ के सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर में होना चाहिए, समझना इम्पॉसिबल। फिर दोनों पिल्लों को लेकर फाइट करते हैं, थोड़ी सी क्यूट सी फाइट करते हैं। फिर रावी को दिखाने के लिए शिवा अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर रावी भी चुपचाप सो जाती है।